आप सभी को आचार्य सुशील कुमार की ओर से सुप्रभात। मैं आपको अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओ जी द्वारा रचित पवनदूतिका नामक शीर्षक से पद पढ़ा रहा हूँ। आप लोग ध्यानपूर्वक सुने, समझें और अपनी कॉपी में लिखें। आप बोर्ड क्लास के छात्र हैं, इसलिए कार्य को साथ साथ करते चलें, जिससे आपको बोर्ड परीक्षा में या अन्य किसी परीक्षा में समस्या का सामना ना करना पड़े। इसलिए आप साथ साथ पढ़ते चलें। थोड़ा थोड़ा याद करने से ही आपको बहुत ज़्यादा याद हो जाएगा। लापरवाही बिल्कुल ना बरते। तो मैं प्रारंभ कर रहा हूँ सूर के पद। तू देखेगी जलद तन को वहीं तक दाहो, होंगे लोने नैन नैन के ज्योति उत्कणकारी। मुद्रा होगी वर पदंसी मूर्ति सोमत की, सीधे सादे वचन करके सिद्ध होंगे सुधा से। नीले फूले कमल दल सी गात की शामता है, पीला प्यारा वसन कटी पे पहनते फबीला। छोटी काली अलग मुख की कांति है बढ़ाती, सदवस्त्रों में नवल तन की पूर्ति सी प्रभा है। राधा रानी पवनदूतिका को समझा रही थी और समझाते हुए कहती हैं कि तू देखेगी जलद तन को तक दाहो। कहा कि हे पवनदूतिका, मथुरा के वातावरण में तू स्वयं ढलकर स्वयं भी वैसी होकर तू वहाँ बादलों के समान काले वर्ण वाले श्री कृष्ण को देखेगी। होंगे लोने नैन कहा, और उनके सुंदर नेत्रों से और उनके सुंदर नेत्र तुझे प्रकाश बखेरते दिखाई देंगे। मुद्रा होगी वंशी, और कहा और उनके मुख की भाव भंगिमा तुझे किसी भाव्य मूर्ति की सौम्य मुख मुद्रा के समान दिखाई देगी। सीधे साधे वचन, और जब तू उनके वचनों को सुनेगी तो तुझे सीधे साधे वचन प्रेम में के अमृत में सींचे हुए लगेंगे। एक बार दोबारा देख लें। राधा रानी पवनदूतिका से कहती हैं कि हे पवनदूतिका, जब तू मथुरा के वातावरण में स्वयं ढलकर स्वयं भी वैसी होकर वहां बादलों के समान काले वर्ण वाले श्री कृष्ण को देखेगी और उनके नेत्रों से तुझे प्रकाश बगाता दिखाई देगा, तो उनके श्रेष्ठ मुख की भंगिमा किसी भव्य मूर्ति के समान दिखाई देगी। और तू उनके वचनों से, जब उनके बोल रहे होंगे उनके वचनों से तुझे उनके वचन प्रेम के अमृत में सींचे हुए लगेंगे। इसके बाद नीले फूले वचन, और कहा उन्होंने अपने नीले फूले कमल सी गात श्यामता होगी, और उन्हें अपने नीले खिले कमल के पुष्पों के समान श्यामलता के समान ही शरीर पर श्यामल की छवि है। अर्थात उन्होंने अपने सांवले रंग पर पीले रंग के वस्त्र धारण कर रखे होंगे। छोटी कली और उनके मुख से और उनके माथे पर लटके बालों की लट उनके मुख की शोभा को वृद्धि कर रही होगी। उनके सुंदर वस्त्रों से उनके रमणीय कांति उत्कीर्ण होकर वहां के वातावरण को मनोहर बना रही होगी। देखिए इसका अर्थ। राधिका पवनदूतिका को प्रसंग है। राधिका पवनदूतिका को मथुरा में स्थित अपने प्राण प्यारे श्री कृष्ण को पहचान बताती हुई कहती हैं। व्याख्या। हे पवन, मथुरा के वातावरण में स्वयं को ढालकर स्वयं भी वैसी ही होकर तू वहां के बादलों के समान काले वर्ण वाले श्री कृष्ण को देखेगी। उनके सुंदर नेत्र तुझे प्रकाश बिखेरते दिखाई देंगे। उनके श्रेष्ठ मुख के भाव भंगिमा तुझे किसी भव्य मूर्ति और की सौम्य मुख मुद्रा के समान दिखाई देंगे। अर्थात जिस प्रकार सुंदर मूर्ति होती है सुंदर मूर्ति के समान दिखाई देंगे। और जब तू उनके वचनों को सुनेगी तो उनके सीधे साधे वचन तुझे प्रेम के अमृत से सींचे हुए लगेंगे। इसके बाद राधा रानी पवनदूतिका को और बताती है, कहती है कि हे पवन, नीले
खिले कमल पुष्पों के समूह की श्यामलता के समान ही उनके शरीर की श्यामल छवि है, अर्थात उनका श्यामला रंग ऐसा मनोरम है जैसे नीले कमल पुष्प के समूह की श्यामलता अत्यंत मनोहर होती है। हे श्री कृष्ण अपने शरीर पर अत्यंत आकर्षक पीले सुंदर वस्त्र अपनी कमर में धारण किए हुए हैं या अपने शरीर पर धारण किए रहते हैं। उनके माथे पर लटकती हुई बालों की एक लट उनके मुख की शोभा में वृद्धि करती है। उनके सुंदर वस्त्रों से उनके रमणीय शरीर की कांति उत्कीर्ण होकर वहां के वातावरण को मनोहर बना रही होगी। एक बार दोबारा देख लें। हे पवन, नीले खिले कमल पुष्पों के समूह की श्यामलता के समान ही उनके शरीर की श्यामल छवि है, अर्थात उनका श्यामला रंग ऐसा मनोरम है जैसे नीले कमल पुष्पों के समूह की श्यामलता अत्यंत मनोरम होती है। वे श्री कृष्ण अपने शरीर पर अत्यंत आकर्षक पीला सुंदर वस्त्र धारण के रहते हैं। उनके माथे पर लटकती हुई बालों की लट उनके मुख की सुंदरता को और बढ़ा रही होगी। उनके सुंदर वस्त्रों से उनके रमणीय शरीर की कांति उत्कीर्ण होकर वहां के वातावरण को मनोहर बना रही होगी। काव्य का सौंदर्य देखें आप। काव्य का सौंदर्य श्री कृष्ण की आकर्षक छवि को मनोमधुकारी वर्णन दर्शनीय है। भाषा खड़ी बोली, शैली प्रबंधात्मक, अलंकार उपमा एवं अनुप्रास, रस विप्लव श्रृंगार, योग श्रृंगार भी कहते हैं इसे। आप ध्यान रखें, जो रस है इसे योग श्रृंगार भी कहते हैं। छंद मंदक्रांता, गुण प्रसाद और सब शक्ति अभिधा। इसके बाद हम इसके आगे के पद पढ़ेंगे और देखें। सांचे ढला सकल वपु है दिव्य सौंदर्यशाली, सांचे ढला सकल वपु है दिव्य सौंदर्यशाली, शतपुष्पों की सुरभि उसकी प्राणपोषी संपोषिका है। दोनों कंधे वृषभ से बड़े ही सजीले, दोनों कंधे वृषभ वर्षे हैं बड़े ही सजीले, लंबी बाहें कलब करसी शक्ति की पेटिका है। राधा रानी पौंतुतिका से कहती हैं कि उनका शरीर सांचे में ढली हुई मूर्ति के समान अलौकिक और सौंदर्यशाली है और उनके शरीर से निकलने वाली सुगंध प्राणों को पोषण देने वाली है। उनके दोनों कंधे बैल के समान सुंदर और बड़े ही सजीले हैं और उनकी दोनों भुजाएं हाथी की सूंड के समान, उनकी दोनों भुजाएं हाथी की सूंड के समान शक्ति की पेटी हैं, शक्ति की पेटी है। इसके बाद राजाओं सा सिर पर लसा दिव्य आपीड होगा, शोभा होगी उभय सुरती में श्रवण के कुंडल की, नाना रतन कलित भुज के मेयर मंजू केर होंगे, मोती माला लसित उनका कंबुकंठ सा होगा। का उनके शरीर पर, उनके सिर पर, उन्होंने सिर पर अलौकिक राजाओं की भांति मुकुट धारण कर रखा होगा। उन्होंने अपने सिर पर अलौकिक सुंदर मुकुट, राजाओं की तरह मुकुट धारण कर रखा होगा। शोभा और उनके दोनों कानों में पड़े हुए सोने के कुंडल, उनके दोनों कानों में पड़े सोने के कुंडल उनकी सुंदरता को और अधिक बढ़ा रहे होंगे। नाना रत्न और का उन्होंने अपनी भुजाओं में विभिन्न प्रकार के मोतियों से बने हुए भुजबंद पहन रखे होंगे। मोती माला लसित कमुसा होगा और मोतियों उनकी शंख जैसी सुंदर गर्दन में मोतियों की माला सुशोभित होती दिखाई देगी। देखें, प्रसंग। प्रस्तुत काव्य पंक्तियों में राधिका पौंतुतिका को अपने प्रियतम श्री कृष्ण की शोभा का वर्णन करती हुई उनकी पहचान बता रही हैं। व्याख्या। राधिका कहती हैं, राधा रानी पौंतुतिका से कहती हैं, ऐसे लिख सकते हैं या ऐसे लिख सकते हैं। राधिका कहती हैं कि हे पौंतुतिका,
उन श्री कृष्ण का सारा शरीर सांचे में ढली हुई मूर्ति के समान अत्यधिक सुडोल एवं देवताओं जैसा अलौकिक कांति से युक्त सौंदर्य संपन्न है। ध्यान दें, वह श्री कृष्ण का सारा शरीर सांचे में ढली हुई मूर्ति के समान अत्यधिक सुडोल एवं देवताओं जैसी अलौकिक कांति से युक्त सौंदर्य संपन्न है। उनके शरीर से निकलने वाली सुगंध उत्तम पुष्पों की सुगंध के समान प्राणों को पोषण देने वाली है। अर्थात जिस प्रकार उत्तम पुष्पों की गंध व्यक्ति के मन को प्रफुल्लित और आनंदित कर देती है, वैसे ही उत्तम सुगंध किसी कृष्ण के शरीर से स्रवित होती है। उनके दोनों कंधे श्रेष्ठ सांड के कंधे के समान या बैल कह सकते हैं समान विशाल और बलिष्ठ हैं। उनकी दोनों भुजाएं हाथी की सूंड के समान शक्ति की पिटारी हैं। ठीक है। इसके बाद उन्होंने अपने सिर पर राजाओं जैसा अलौकिक कांति युक्त शोभामान मुकुट पहन रखा होगा या शोभित होगा। उनके सिर पर राजाओं के जैसा अलौकिक कांति युक्त मुकुट सुशोभित होगा। उनके दोनों कानों में तुझे सोने के सुंदर कुंडल शोभा बिखेरते दृष्टिगत होंगे, या उनके दोनों कानों पड़े सोने कुंडल की शोभा को और अधिक बढ़ा रहे होंगे। एक ही बात है। वे अपनी दोनों भुजाओं में विभिन्न रत्नों से जड़ित परिपूर्ण सुंदर भुजबंद धारण किए मिलेंगे। क्या उन्होंने पहन रखे? उन्होंने दोनों भुजाओं में विभिन्न प्रकार के रत्नों से जड़ित सुंदर भुजबंद पहन रखे होंगे या धारण किए होंगे। इनके साथ ही उनके शंख जैसी सुडौल गर्दन में मोतियों की माला सुशोभित होती दिखाई देगी। इसके बाद इसका काव्यगत सौंदर्य। श्री कृष्ण के एक एक अंग के मंजुल बिंब चित्र प्रस्तुत करने में हरिओ जी को सफलता प्राप्त हुई है। श्री कृष्ण के एक एक अंग में के मंजुल बिंब चित्र प्रस्तुत करने में हरिओ जी को सफलता प्राप्त हुई है। भाषा खड़ी बोली, शैली प्रबंधात्मक, अलंकार उपमा तथा अनुप्रास, रस श्रृंगार, छंद मंदक्रांता, गुण प्रसाद और सब शक्ति अभिधा। यदि आपको मेरे द्वारा पढ़ाया हुआ अच्छे समझ में आता है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे मेरी आने वाली सभी वीडियो सबसे पहले आपको प्राप्त हो। मैं कल फिर एक नए पद के साथ उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए